हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक क्वेश्चन 5। आहार नाल से संबंधित मुख्य पाचक ग्रंथियों का संक्षेप में वर्णन करते हुए उसके मेन फंक्शन को बताइए। चलिए देखिए, आहार नाल यानी कि एसोफेगस या फूड पाइप के नाम से इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखते हैं फूड पाइप से रिलेटेड हमारा पाचक ग्रंथि यानी कि आहार नाल के अंदर विभिन्न स्थानों की श्लेष्म कला में उपस्थित यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट विभिन्न पाचक ग्रंथियों जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंतरी ग्रंथि आदि के अतिरिक्त इससे संबंधित तथा बड़ी बड़ी दो पाचक ग्रंथियां होती हैं। यकृत शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि यानी कि लीवर हमारे जो है बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है। या उधर गुहा में डायाफ्राम के पीछे मिसेंट्री द्वारा सादा चॉकलेटी रंग का एक बड़ा सा कोमल परंतु ठोस दीपालित अंग है। बाइलोबेड ऑर्गन होता है। बाई पाली यानी कि लेफ्ट लोब काफ़ी छोटी या दाएं पाली राइट लोब काफ़ी बड़ी होती है या हल्की। प्रसिताओं फ्यूरोज द्वारा 3 पालियों में बटी होती हैं। लीवर की विभिन्न पालियों में छोटी छोटी वाहिनियां निकलकर एक पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट बनाती है। ये ग्रहणी में खुलती है। लीवर में एक क्षारी रस यानी कि अल्कलाइन जूस बनता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। ये पाचक में सहायक होता है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हेल्प करता है। अग्नाशय ग्रहणी अग्नाशय के साथ सी आकार की रचना होती है। इसी के मध्य में लीवर तथा अमाशय यानी कि स्टमक के पीछे स्थित फिश के आकार की कोमल एवं गुलाबी रंग की एक चपटी ग्लैंड होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं यानी कि पैनक्रियाज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये लीवर के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लीवर के बाद हमारी सेकेंड नंबर पर जो होती है पैनक्रियाज, वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसमें 2 विभिन्न प्रकार की डेंटल टिश्यू होते हैं जिसे हिंदी में बाह्यस्रावी, इंग्लिश में एक्सोक्राइन पार्ट तथा इसी में जगह जगह पर अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं यानी कि इजलेट्स ऑफ लैंगर्स कहते हैं। इस ग्लैंड में पाचन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एंजाइम्स वाली पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये जो ग्लैंड होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो एंजाइम वाला जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और पैनक्रियास की विभिन्न पालियों में छोटी छोटी वाहिनियाँ उत्पन्न होती हैं जो विभिन्न पैनक्रियाटिक डक्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये वाहिनियाँ पित्त वाहिनी बाइल डक्ट में खुलती है जो स्वयं ग्रहणी के समीपस्थ भाग से संबंधित होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।